मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता सुगर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि 5 भाइयों में से जिस लड़के को उनके पिता पहलवान बनाना चाहते थे वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर राज करने के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए आज हम एक ऐसे राजनेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा दिया था और साथ ही साथ भारतीय राजनीति में एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी स्टैब्लिश की। लेट्स टेक अ लुक द इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लेट श्री मुलायम सिंह यादव जी। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अदर बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी समाज का सामाजिक स्तर ऊपर करने में महत्वपूर्ण काम किया। इन्हीं पिछड़े समाज के लिए काम करते हुए वे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक कॉलेज में टीचर भी रहे थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 1967 में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने से पहले ही मुलायम सिंह यादव को एक बार जेल जाना पड़ा था जब वे पढ़ाई किया करते थे। ये बात है 1954 की, जब देश भर में कांग्रेस के खिलाफ सिंचाई का रेट बढ़ाने को लेकर नहर रेट आंदोलन चलाया जा रहा था। इस आंदोलन में मुलायम सिंह भी हिस्सा ले रहे थे। उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी और वे भी इस आंदोलन का हिस्सा थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन लगभग 28 घंटे जेल में बिताने के बाद जब मुलायम सिंह बाहर आए तब उनकी इमेज एक स्कूल के बच्चे की तरह नहीं रही थी, बल्कि उनकी इमेज एक मजबूत छात्र नेता में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो केवल 27 साल की उम्र में ही विधायक बन गए थे। अब सवाल ये है कि वो 27 साल की उम्र में आखिर विधायक बन कैसे गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मुलायम सिंह यादव एक पहलवान भी थे और एक बार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कुश्ती का मैच आयोजित किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने से ज्यादा वजन वाले कॉम्पिटिटर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। और ये देखकर उस समय के सोशलिस्ट पार्टी के विधायक नाथू सिंह मुलायम सिंह यादव से इतने खुश हुए कि उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और कुछ समय बाद विधायक नाथू सिंह उन्हें अपनी ही विधानसभा जसवंत नगर से एमएलए का टिकट भी दिलवा देते हैं, जबकि नाथू सिंह इसी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन विधायक नाथू सिंह ने अपनी परवाह ना करते हुए राम मनोहर लोहिया, जो कि संयुक्त समाजवादी दल के मुख्य नेता थे, उनसे मुलायम सिंह के लिए विधायक टिकट की सिफारिश की थी। जिसके बाद राम मनोहर लोहिया के सबसे करीबी राम सेवक यादव मुलायम सिंह यादव को राजनीति के गुण सिखाते हैं, जिनकी वजह से ही महज 27 साल की उम्र में 1967 में वे राम मनोहर लोहिया की पार्टी संयुक्त समाजवादी दल के टिकट से पहली बार विधायक बनते हैं और नाथू सिंह दूसरी विधानसभा केरल से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह को राजनीति में लाने वाले नाथू सिंह का यह एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चुनाव लड़वाने के लिए अपनी ही सीट छोड़ दी थी और फिर इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिसके बाद वे 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 10 बार एमएलए, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी बने। लेकिन मुलायम सिंह यादव पर बुरा समय 1975 की इमरजेंसी के दौरान आया, जब उन्हें अरेस्ट कर 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। दरअसल 25 जून 1975 की आधी रात से लेके 21 मार्च 1977 तक देश में इमरजेंसी रही। इमरजेंसी लागू होने के बाद विपक्षी नेताओं की तरह ही मुलायम सिंह भी जेल भेज दिए गए। इस दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और जनता के फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से छीन लिया गया था। साल 1977 इमरजेंसी खत्म हुई और विपक्षी दलों ने इसी साल मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता दल। उस वक्त मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री चुना गया था। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनका कद इतना बढ़ चुका था कि साल 1989 में उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया। लेकिन अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई और फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें बीजेपी अपने राम मंदिर वाले मुद्दे पर 1992 में जीत जाती है। और 1992 में बीजेपी से मिली करारी हार के बाद साल 1993 में मतलब अगले साल मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं और एसपी-बीएसपी का उत्तर प्रदेश में पहला महागठबंधन देखने को मिलता है।
तब 1993 में ही मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ लेते हैं, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव 1996 से 1998 तक भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी बने रहते हैं। और फिर 2003 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई अलग अलग किरदार निभाए और इसके साथ साथ उन्होंने अपने निजी जीवन में भी 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी मालती देवी और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। एक्चुअली 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया था। इसके बाद 23 मई 2003 में मुलायम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता को पत्नी का दर्जा दिया था, जो उनसे 20 साल छोटी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते 2007 में कबूल किए। एक्चुअली साधना गुप्ता की भी ये दूसरी ही शादी थी। इनकी पहली शादी 1986 में फर्रुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के 1 साल बाद 7 जुलाई 1987 में उनके बेटे प्रतीक यादव का जन्म हुआ। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और साधना गुप्ता चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग हो गई, जिनसे उनका एक बेटा प्रतीक यादव है और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव है, जो पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो चुकी है। लेकिन भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली अगर कोई है तो वो यादव फैमिली ही है, जिनके 25 से भी ज्यादा फैमिली मेंबर एक्टिव पॉलिटिक्स में है। वैसे तो कई कंट्रोवर्सीज भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, लेकिन हम उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लेट श्री मुलायम सिंह यादव जी के पॉलिटिकल स्ट्रगल और उनके मजबूत राजनीतिक व्यक्तित्व को दिखाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।